Hello everyone, this side Vishali. I really welcome all of you on my YouTube channel. In this video, I'm going to talk about what are the most important things that can kill your progress. So guys, जैसे कि नॉर्थ 8 आने ही वाला है, टेंटेटिव डेट आपकी अप्रैल की ऑलमोस्ट लॉन्च होने ही वाली है. सो आप लोगों को ऐसी कौन सी चीजें हैं जो अभी से बंद करनी पड़ेगी, वरना आपको ये सेशन ये जो एग्जाम आने वाला है वो हो सकता है आपका ना निकले. ऐसा बिल्कुल भी बोलना नहीं चाहिए. डेफिनेटली आपका एग्जाम निकलेगा, इसीलिए आप इन बातों को ध्यान रखें. ये चीजें बिल्कुल भी नहीं करनी है अगर आप अपना एग्जाम देना चाहते हो. सो गाइस, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. माई नेम इज वैशाली. आई एम अ कार्डियक नर्सिंग ऑफिसर इन एम्स दिल्ली सिंस 2017. So it's almost 6 years. And other than that, I have also a license of Australian nursing. मैं NCLEX किया, OSCE किया, PT किया. I have done like more than 100 of exams, not only the competitive but also the theory based, मतलब BSc नर्सिंग में, राइट. सो 100 शायद ज्यादा हो सकते हैं, मे बी 50 तो दिए ही हैं एग्जाम्स. उन एग्जाम के बेसिस पे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी चीजें जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है अगर आप नॉर्थ 8 में पास होना चाहते हैं तो. सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, स्टडिंग विदाउट अ प्लान सबसे बड़ी गलती है. बिना किसी प्लान के आप स्टडी कर रहे हैं, दैट इज द मोस्ट 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 वर्स्ट पार्ट. सो इसका मतलब क्या है, अगर आपने एग्जाम पास करना है, नॉर्थ 8 पास करना है, तो आपके पास एक प्लान होना चाहिए है उस एग्जाम को पास करने के लिए. ऐसा नहीं है अभी अप्रैल में पेपर है, कोई बात नहीं, दिसंबर चल रहा है, जनवरी का महीना शुरू होगा, फिर फरवरी है, फिर मार्च है, उसके बाद ही तो पेपर है ना, चलो हम जनवरी के बाद तैयारी करेंगे. नो नो नो. सो गाइस, मेक श्योर आपके पास एक स्टडी प्लान होना चाहिए, जो कि स्टडी प्लान गोल बेस्ड होना चाहिए. ऐसा नहीं है उस प्लान का कोई गोल ही नहीं है, उस प्लान का किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है. सो जो भी आप प्लान कर रहे हैं उस पर्टिकुलरली उस पोर्शन के आपके गोल्स भी होने चाहिए है और आपके पास ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए कि आप उस एग्जाम को क्यों कर रहे हो. सो गाइस, जस्ट मेक श्योर गोल्स भी हमें चाहिए है और ऑब्जेक्टिव भी हमें चाहिए है. और ये पर्टिकुलरली जस्ट एग्जाम के स्टार्ट करने से पहले नहीं, एटलीस्ट आपका जो स्टडी प्लान है वो एटलीस्ट 5 to 6 मंथ्स का होना चाहिए है. अगर आप इतने डिफिकल्ट एग्जाम को पास करने की उम्मीद रख रहे हैं तो आपको 2 या 3 महीने की तैयारी से आप इस पेपर को नहीं निकाल सकते. एटलीस्ट 5 महीना, यानी अभी भी आपके पास टाइम है. दिसंबर मंथ स्टार्ट होने में अभी भी कल एक दिन बचा हुआ है, कल तो स्टार्ट हो जाएगा. So December, January, February, March, I still have 4 and the fifth one, that is April. I still have time. अभी नहीं, इन केस अगर ये टाइम बहुत कम है, आप बिल्कुल बिगिनर है, आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है और आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो गाइस स्टिल सितंबर में सेकंड, इसी साल के सेकंड जो पार्ट हमारा सितंबर में आएगा, उसमें आप डेफिनेटली 100% अपना जो रैंक है वो अचीव करेंगे, वो भी बहुत अच्छा रैंक. लेकिन उससे पहले आपको उस एग्जाम को अगर पास करना है, आपको तैयारी 6 महीने की तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए है, अगर आप बिल्कुल बिगिनर है तो. सो गाइस, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे ड्रॉप कर करके आपके कंपटीशन में आ चुके हैं, सो आप ऐसा नहीं सोच सकते कि 2 महीने की तैयारी से हम पेपर निकाल लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है. सो आपको सच्चाई पता होनी चाहिए है कि इतना महीना लगेगा, सिलेबस पढ़ना है और उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होगा. तो कृपया करके जो आपकी विजन है उसमें से जो सपने हैं कि ऐसे ही हो जाता है सिलेक्शन, वो निकाल दीजिए बिल्कुल भी. सो स्टडी विदाउट प्लान बहुत ही ज्यादा रॉन्ग चीज है, ये आपको बिल्कुल अवॉइड करना है. बिना किसी प्लान के आप स्टडी नहीं करेंगे और आपका प्लान एटलीस्ट 4 to 5 मंथ का तो होना ही चाहिए है. अगर आपको डाटा कुछ आता है, अगर आपको डाटा बिल्कुल भी नहीं आता है, देन दीजिए वक्त, 6 महीने से भी ज्यादा वक्त अपने आप को दीजिए. सो गाइस, अब जब आप स्टडी प्लान कर रहे हो तो क्या बात दिमाग में रखना है. फॉर एग्जाम्पल, आई नो कार्डियो सबसे वीक रहता है सबका, राइट, लेकिन अगर आप कार्डियो को ही अवॉइड कर रहे हो, दैट इज योर बिगेस्ट मिस्टेक. बिकॉज कार्डियो में से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, या मेडिकल सर्जिकल आपकी वीक है, 70% वेटेज कैरी करती है मेडिकल सर्जिकल, तो आप ऐसा गलत स्टेप मत उठाना कि आपका जो वीक पोर्शन है आप उसे सबसे पहले नहीं कर रहे हो, पहले आप आसान आसान कर रहे हो, तो दैट इज अ रॉन्ग थिंग. ओके, सो ऑलवेज मेक श्योर जो भी आपका वीकेस्ट पार्ट है, अगर आपकी सेक्रेटरी वीक है, उठाइए सेक्रेटरी को. ऐसा नहीं है सेक्रेटरी बहुत इजी लगती है और आप उसी को ही पढ़ रहे हैं, नो. जो सबसे ज्यादा वीक है आप जिस सब्जेक्ट में, उसी सब्जेक्ट को सबसे पहले आप पिक कीजिए और उस सब्जेक्ट के अंदर भी ऐसा नहीं है लाइक मेडिकल सर्जिकल की बुक ओपन करी, पढ़ते चले जा रहे हो, पढ़ते चले जा रहे हो, नो.
टॉपिक्स पता होने चाहिए, आपको पता होने चाहिए रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कौन से टॉपिक्स है जो एग्जाम्स में आ सकते हैं। आपका अस्थमा, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, योर सीओपीडी, एम्फाइसीमा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम एंड योर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम एंड योर एपिग्लोटाइटिस क्राउड। इस तरीके से आपके टिप्स पे टॉपिक्स जो है वो क्लियर होने चाहिए हैं, तभी आपको उन टॉपिक बेस्ड जब आप पढ़ेंगे तो आपका वो चैप्टर कंप्लीट होगा, वरना तो आपका चैप्टर ही कंप्लीट नहीं होने वाला। आप पढ़ते रहोगे और आपको टॉपिक ही खत्म नहीं होंगे। इवन जब आप किसी कोचिंग सेंटर में भी ज्वाइन करते हैं, दे हैव चेकलिस्ट, ये टॉपिक ये टॉपिक ये टॉपिक ये। सो गाइस, आप खुद भी अपना टॉपिक वाइज डाटा जो है वो प्रिपेयर कर सकते हो और पढ़ सकते हो। प्रैक्टिस क्वेश्चन, जैसे ही आप उस चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं, आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम का, अस्थमा, सारा मेडिकल सर्जिकल कवर कर लिया, अगला टारगेट है आपका क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने का। आप लिपन कार्ड यूज कर सकते हो, मॉस भी यूज कर सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स की बुक्स आती है, आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। इससे जो थ्योरी आपने पढ़ी है वो एक प्रैक्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट होने लग जाएगी, और ये जो डाटा आपने पढ़ा है वो बाय हार्ट होने लग जाएगा। आपके दिमाग में कहीं ना कहीं एक साइकिल क्रिएट हो जाएगा कि यस, मैं जो डाटा पढ़ रहा हूँ वो लिंक कर पा रहा हूँ। एंड गाइस, यू नो व्हाट, पार्ट बी नॉर्सेट 8 में सारे लिंक्ड क्वेश्चंस ही आते हैं, इसीलिए आपको ये कनेक्शन बनाना बहुत बहुत जरूरी होता है। सो सिर्फ डाटा पढ़ना बिना एमसीक्यूज किए अ बिग प्रॉब्लम। देन आफ्टर टाइम टू बाइंड अप एवरीथिंग। सो गाइस, लास्ट में क्या करना है, आपको सारी चीजें बाइंड अप करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने मेडिकल सर्जिकल का कार्डियो पढ़ा, फिर आपने रेस्पिरेटरी पढ़ा, फिर रीनल पढ़ा, ये सब पढ़ा और आप पढ़ते ही चले जा रहे हो आगे, आप पीछे का डाटा रिवाइज ही नहीं कर रहे। दैट इज अ बिग इशू। ऑलवेज बाइंड अप द डाटा एंड कलेक्टिवली, और फिर आप रिवाइज कीजिए, एक सर्कल के अंदर इन्विजन करते रहिए कि वो सारा का सारा डाटा एक साथ आप रिवाइज कर रहे हैं। यू नो, इट शुड बी इन अ सर्कल। सो बाइंड अप कीजिए सारे के सारे डाटा को। सेकंड, जो आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है जो आपको अवॉइड करनी है, दैट इज मल्टीटास्किंग। वैसे इस थ्योरी पे इस थ्योरी को मैं नहीं मानती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हर किसी पर्सनल, हर किसी का नेचर अलग अलग होता है, हर किसी की चॉइसेस अलग अलग होती है। बट मेरे केस में मुझे मल्टीटास्किंग करना अच्छा लगता है। फॉर एग्जाम्पल, मॉर्निंग में अगर मैं कोई सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ तो शाम को आई वुड लव टू ज्वाइन जिम, और आई वुड लव टू गो फॉर मैरिज, और आई वुड लव टू गो फॉर एनी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी। तो हर पर्सन पे वेरी करता है। कुछ लोगों को बाहर बॉयकॉट कर देते हैं, वो बिल्कुल एक कमरे में आ जाते हैं और अपना, जब तक उनका जो गोल है वो एकम्प्लिश नहीं हो जाता, वो तब तक उस कमरे से बाहर नहीं जाते हैं। सो ये सब चीजें जो है वो रियलिटी में मैटर करती हैं आपके नेचर के हिसाब से। क्योंकि अगर मुझे कोई बंद कमरे में रख देगा और बोलेगा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, आई विल नेवर बी एबल टू रीड। व्हाई? बिकॉज मेरा नेचर, मेरी पर्सनैलिटी अलग है। उसी प्रकार से किसी दूसरे इंसान को अगर आप एक कमरे में रख रहे हैं, वो खुश है, लेकिन आप उसे कह रहे हैं जाओ बाहर से कुछ लेकर आ जाओ, माइट बी दैट पर्सन इज नॉट हैप्पी। सो गाइस, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अगर आपको मल्टीटास्किंग करने से सेटिस्फेक्शन मिलती है और आप और बेटर प्रोडक्टिव बनते हैं तो जरूर कीजिए। लेकिन अगर आपको किसी दूसरे पर्सन से डिस्टर्बेंस होती है या किसी दूसरी एक्टिविटी से डिस्टर्बेंस होती है, तो गाइस, बायकॉट दैट एक्टिविटी, उसे बिल्कुल मत कीजिए। बिकॉज अभी इस टाइम प्रायोरिटी है हमारा नॉर्सेट 8, ना कि कुछ और चीज। तो ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट, ब्रेक लेना बहुत बहुत जरूरी होता है। आई स्टिल रिमेम्बर जब मैं प्रिपेयर करी थी नॉर्सेट का, नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम 2017 के अंदर। सो मैं क्या करती थी, थोड़ा सा पढ़ती थी, फिर 1 घंटे के लिए सोती थी, फिर पढ़ती थी, फिर 1 घंटे के लिए सोती थी। क्योंकि जब आप नया डाटा पढ़ते हैं और आपको याद है बट आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, ऑटोमेटिकली हमें नींद आती है। लेकिन जब आप ऑलरेडी डाटा पढ़ चुके हैं और अब आप सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं, तो आपकी ताकत बहुत ज्यादा अप हो जाती है। लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे, आपको नींद आएगी, वो बहुत ही लाजमी है। कोई बात नहीं, आप सो जाइए, कोई इशू नहीं है। आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए आप ब्रेक ले सकते हो, फिर दोबारा उसी एनर्जी के साथ आ जाए, थोड़ा सा पढ़े, फिर थकावट महसूस हो रहा है, जस्ट टेक नैप, दैट्स इट। बिकॉज नैप से आपका ब्रेन भी फ्रेश रहेगा और आप किसी दूसरी एक्टिविटी में इंडल्ज भी नहीं होंगे। तो एक कॉन्टिन्यूटी ऑफ जो स्टडी है वो मेंटेन रहेगी। तो आप अपना जो है वो ब्रेक जरूर लीजिए, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आई एम डैम श्योर ये ब्रेक वही लोग लेंगे जिन्होंने डाटा उतना अच्छे से नहीं पढ़ा है कभी, अभी वो फर्स्ट टाइम ताकत लगा रहे हैं पढ़ने में, तो अब आपको डेफिनेटली नींद आएगी। बट अगर आप डाटा अपना पढ़ चुके हैं, रिवाइज अब आप कर रहे हैं, तो आपको ब्रेक की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बैक टू बैक चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट गाइस, फोर्थ एंड सेकंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज इग्नोरिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये बहुत ही बड़ी और बुरी चीज है जो आप इग्नोर करते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कार्डियक चैप्टर का, राइट? सो ज्यादातर लोगों को कार्डियो पसंद नहीं है, डिफिकल्ट लगता है, तो उसे बायकॉट कर दिया। तो गाइस, ये बिल्कुल भी नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। आपको बिल्कुल उनको वैल्यू देनी है, उन्हें इंपॉर्टेंस देना है, और उन टॉपिक्स को सबसे पहले परफॉर्म करना है जिन्हें आप इग्नोर कर रहे हैं। क्योंकि जिन्हें आप इग्नोर कर रहे हो सकता है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मुश्किल है और पेपर में वो
पेपर में डेफिनेटली आएगा, क्या पता फेवरेट टॉपिक हो। इसीलिए जिन्हें भी आप इग्नोर करें, जरा नजर लगाए आप उन्हें इग्नोर कर क्यों रहे हो, राइट। सो ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज मैं और बताना चाहती हूँ यहाँ पर, बहुत सारा डाटा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत सारा डाटा पेपर में नहीं आता है। आपको प्रिसाइज एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता होने चाहिए है, जहां से भी आप कोचिंग ले रहे हैं, जहां से भी आप पढ़ रहे हो, आपको पता लग जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इन्हें आपने थोड़ा डीपली अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम ऑन लॉट ऑफ टॉपिक्स, इट्स मच बेटर कि आप उस पर्टिकुलर टॉपिक पे वक्त लगाएं जो आपको इंपॉर्टेंट है और मुश्किल लग रहा है। एंड गाइस, लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज आपको ध्यान रखनी, दैट इज स्टडिंग विदाउट रिव्यूइंग। यू नो व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब साफ साफ ये है, मैंने फॉर एग्जाम्पल एक टॉपिक कवर किया, एपिग्लोटाइटिस कवर किया, फिर मैंने क्राउड कवर किया, लेकिन मुझे उसका, लेकिन मैं आगे जा रही हूँ, मैं रिव्यू ही नहीं कर रही हूँ जो मैंने पढ़ा वो क्या पढ़ा, राइट। सो दैट इज वेरी रॉन्ग, और ये बहुत ज्यादा होता है। हम कोचिंग फॉर एग्जाम्पल 3 महीने का क्रैश कोर्स आप ले रहे हो, और क्रैश कोर्स में बस चल रहे हैं स्पीड के साथ, और आप भी इसी स्पीड के साथ चल रहे हो, तो क्या आपने रिव्यू किया? नहीं किया। इसीलिए हमें स्टडी विदाउट रिव्यूइंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, हमेशा रिव्यू करना है आप पढ़ क्या रहे हैं। इसके लिए आप बफर जोन में जा सकते हो, मतलब आप रिवाइज कर सकते हैं, आप ब्रेक ले सकते हो, ताकि उस ब्रेक में जो पीछे का डाटा पड़ा हुआ है उस दिन आप सिर्फ बाइंड अप कर रहे हो। ओके, सो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप अपना डाटा पढ़ रहे हैं, थोड़ा बाइंड अप कीजिए, उसे थोड़ा मिक्स कीजिए, और फिर अगले स्टेप पे जाइए, फिर नया डाटा उठाइए, फिर नया डाटा पढ़िए। लेकिन ये जो बाइंड अप है वो आपको जरूर करना है, वरना चीजें आएंगी जाएंगी, आएंगी जाएंगी, तो वो चीज आपको बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं करनी है। सो गाइस, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 थिंग्स जो आपको अवॉइड करनी है। तो नंबर 1 मैंने आपको बताया, बिना प्लान के आप नहीं पढ़ेंगे। अपना प्लान बनाइए, 6 महीने का, 4 महीने का, 5 महीने का प्लान बनाइए, और उसके बाद ही आप उस चीज को प्रोसीड कीजिए। और जो सबसे डिफिकल्ट लगते हैं उन्हें सबसे पहले पढ़िए। नंबर 2, आपको मल्टीटास्किंग नहीं करनी, आपके पर्सनल इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, ब्रेक आपको लेने हैं। ऐसा नहीं सोचना है मैं 2 घंटे सो गई अब तो मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगी, नहीं, दैट इज नेचुरल। सब लोग 1-1, 2-2 घंटे की ब्रेक लेते हैं, और हम लोग खुद सोते हैं। कुछ भी ऐसा डाटा जो बहुत मुश्किल लगता है, पढ़ने में ताकत लगती है, तो दिमाग थकता है, एंड दैट इज वेरी नेचुरल। सो दैट इज एब्सोल्युटली ओके। अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ा है, अब आप 1 घंटे की नैप ले सकते हो, दैट इज वेरी नेचुरल, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। एंड देन आफ्टर, इग्नोर नहीं करने हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, ये भी बहुत बुरी चीज अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो। और लास्ट, आप जो भी पढ़ रहे हो, 1 दिन का ब्रेक लेकर सारा डाटा पिछले का रिवाइज कीजिए, ताकि आप आगे आगे बढ़ सके, पीछे का डाटा रिव्यू कर सको। सो आई होप गाइज ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल लगी होगी। जो लोग भी नॉर्सेट 8 दे रहे हैं, मैं उनको बहुत बहुत गुड लक बोलती हूँ, और मैं यही चाहती हूँ कि आप अपना एग्जाम बहुत फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लीजिए। लेकिन आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, उस मेहनत के लिए आपको कुछ ये फैक्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से, आपकी जो पसंद नापसंद है उसके हिसाब से आप अपना प्लान बनाइए और चीजों को कीजिए। बट प्लीज मेक श्योर आप डाटा बहुत अच्छे से रिवाइज करें, बहुत ही वैलिड डाटा आप पढ़ें, क्योंकि एक छोटी सी डिजिट गलत पढ़ने से भी आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो सकता है। सो थैंक यू सो मच गाइस, एंड बाय बाय।